नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Welcome all of you for today's Bhagavad Gita session. We are discussing chapter 12. Title of the chapter is Bhakti Yog. आज हम नया चैप्टर प्रारंभ कर रहे हैं जो कि है अध्याय 12 और उसका टाइटल है भक्ति योग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी भगवद गीता का, क्योंकि पूरी भगवद गीता का कंक्लूजन क्या है, भगवान हमें क्या सिखाना चाहते हैं? भक्ति योग। अर्जुन को भगवान किस में लगाना चाहते हैं? भगवान की डिवोशनल सेवा में। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो कल हमने चैप्टर 11 कंप्लीट किया था जिसका टाइटल था विराट रूप, और कल के लास्ट जो श्लोक थे 54 एंड 55, वहां भगवान ने अर्जुन को कंक्लूजन किया था कि अर्जुन तुम भक्ति में रहकर सब कुछ कर सकते हो। तो लास्ट श्लोक में क्या बोले थे भगवान अर्जुन को? हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्मश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझ में ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने क्या फाइनल दिया था अल्टीमेटली, कि अपने हर चीज को कृष्णा के लिए करना है हमें और भक्ति योग में करना है। और अर्जुन को बोले अगर आप भक्ति करेंगे तो इस प्रकार आप क्या कर पाएंगे? भगवान बोले जो भक्ति में तत्पर रहता है और मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है, जो प्रत्येक जीव में मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने कल हमें कंक्लूजन दे दिया था, अगर हमें भगवान को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की भक्ति में रहकर कार्य करना पड़ेगा। तो आज का जो चैप्टर है उसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भगवान उसको एक्सप्लेन करना प्रारंभ करेंगे कि भक्ति करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो अब हम 12th चैप्टर प्रारंभ करते हैं कि भक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अर्जुन क्या पूछ रहे हैं अब यहां पर, क्योंकि अर्जुन के मन में प्रश्न आएगा, क्योंकि भगवान ने कहा एंड क्या है, बोला है अर्जुन को कि भक्ति करो। तो अर्जुन के मन में अब देखिए किस प्रकार का प्रश्न है। तो हम 12वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसमें टोटल 3 सेक्शन है। पहला सेक्शन है श्लोक नंबर 1 से 7, उसका टाइटल दिया है हमारे आचार्यज ने भक्ति सुपीरियर और इम्पर्सनलिज्म सुपीरियर। कि भक्ति से जो इम्पर्सनलिज्म, जो हम मायावाद की इतने दिन से बात कर रहे हैं कि मायावादा सुपीरियर है कि भक्ति सुपीरियर है। जो मायावादी बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है और ये पूरी दुनिया एक है, तो यहां पर वो बताना चाहते हैं कि वो सुपीरियर है, कि भगवान की जो भक्त वैष्णव भक्त समझते हैं भगवान की भक्ति को, कि वो सुपीरियर है। तो हम श्लोक नंबर 1 से 7 तक इसको डिटेल में समझेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर 8 से 12 तक हम समझेंगे वेरियस लेवल्स ऑफ डिवोशन, कि इस भक्ति में कितने लेवल्स होते हैं। कि एक तो भक्त होता है वो बोलता है नहीं हम तो सुबह उठेंगे, सिर्फ 5 मिनट भगवान को अगरबत्ती दिखाएंगे और अपने काम पे चले जाएंगे। और एक होता है वो 24 घंटे भगवान को याद करता है। तो इसमें कौन कौन से लेवल हैं भक्ति के, आज हम उन सारे लेवल्स को भी समझेंगे। उसके बाद श्लोक नंबर हम लोग 13 से लेकर 20 तक समझेंगे क्वालिटीज ऑफ ए डिवोटी। जो भगवान के परम भक्त होते हैं उनमें क्या गुण होते हैं। तो ये टोटल 3 सेक्शन है इस चैप्टर में। ये सबसे छोटा चैप्टर है इस पूरे भगवत गीता का। इसमें टोटल 20 श्लोक हैं। आज हम इस चैप्टर को संपूर्ण करने सब कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब अर्जुन के मन में प्रश्न है, तो पहला प्रश्न अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच
एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वापर्युपासते ये चाक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं और जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए। तो अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आया है? देखिए, क्योंकि भगवान ने उसको विराट रूप दिखा दिया है और एक तरफ भगवान उसको बोल रहे हैं कि तुम सिर्फ मेरी भक्ति करो। तो विराट रूप किस तरह का? एक्चुअली वो तो भगवान की इमेजिनरी फॉर्म है। इस तरह ही जितने भी ये मायावादी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज गॉड। वो ब्राह्मण को क्या होते हैं? वो ब्राह्मण फीचर को वो सुपियर मानने लग जाते हैं कि एवरीथिंग इज कृष्णा। वो भगवान की रियल फिलॉसफी को नहीं समझना चाहते। तो इस तरह आज अब अर्जुन के मन में प्रश्न आया है कि भगवान, कि मैं यहां पर भगवान से वो बोल रहा है कि जो निर्विशेषवादी वो लोग होते हैं या जो आपकी भक्ति में तत्पर रहते हैं, इसमें से कौन सा सुपीरियर है। तो अब हम सेकंड श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं। अब भगवान ने उसका उत्तर दिया है, मय्यावेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते ते में युक्ता तमो मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने यहां पर क्लियर कर दिया कि जो मेरी पूजा में लगते हैं, जो मुझे टॉप मोस्ट पर्सनालिटी मानते हैं, वो क्या है? वो सुपीरियर हैं। तो भगवान ने यहाँ पे क्लियर किया अर्जुन को इस चैप्टर में आकर कि जो भगवान की भक्ति है वो क्या है? इस निर्विशेषवादियों की भक्ति से सुपीरियर है। देखिए, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे डिवोशन कर रहा है कृष्णा का, क्योंकि सब कुछ कृष्णा का है। परंतु फिर भी क्या है? कृष्णा की जो पर्सनल सेवा करते हैं भक्त, वो सबसे टॉप मोस्ट भगवान यहां पर हमें बता रहे हैं। बिकॉज क्या है? कृष्णा भी एक पर्सन है। कई लोगों के मन में क्या है, कई ऐसे मायावादी हैं, वो भगवान को क्या है? पर्सन नहीं मानना चाहते। कि वो क्या होते हैं, जैसे माउंट आबू वाले लोग हैं या गुजरात वाले लोग हैं या ऐसे बहुत सारे बैंगलोर वाले लोग हैं, वो क्या समझते हैं? भगवान की इम्पर्सनल फॉर्म को मानते हैं कि भगवान को निर्गुण बोलेंगे, भगवान निर्विशेष हैं, भगवान निराकार हैं। इस तरह वो क्या है? भगवान की फॉर्म को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। परंतु भगवान क्या है? भगवान में गुण भी हैं, भगवान साकार भी हैं, और भगवान कभी भी ये सब, भगवान निराकार भी हैं, भगवान साकार भी हैं। तो हमने इस फिलॉसफी को भी समझा था। आज हम उसको डिटेल में समझेंगे, किस प्रकार भगवान निराकार भी बोल सकते हैं भगवान को, और भगवान को साकार सुंदर रूप भी बोल सकते हैं। तो हमने जैसे भगवान के 3 फीचर समझे थे। पहला फीचर भगवान का क्या होता है? ब्राह्मण फीचर। दूसरा फीचर होता है परमात्मा फीचर, और तीसरा भगवान खुद। हमने एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझा था। जैसे कि मान लीजिए, एक बार ऐसा अनाउंसमेंट हुआ कि एक गांव था, उस गांव में फर्स्ट टाइम, उनके गांव में पहली बार वहां से रेलगाड़ी निकलने वाली थी। तो पूरी पंचायत को बुलाया गया, जो उनकी पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। उन्होंने मीटिंग रखी और उस गांव के 3 लोगों को सेलेक्ट किया गया कि ये 3 लोग रात को 12 बजे वहां जाएंगे और ये समझ के आएंगे कि ट्रेन रेलगाड़ी कैसी होती है। तो वहां पे पहला आदमी पहुंचा, तीनों वहां पहुंच गए रात को। तो दूर से ट्रेन आ रही थी, उसमें 2 बड़ी बड़ी लाइटें दिख रही थी और वो ट्रेन साउंड कर रही थी, पे पे पे, जो ट्रेन साउंड देती है, हॉर्न बजाती है। तो उसने क्या देखा? ट्रेन का मतलब है जिसमें 2 बड़ी बड़ी लाइटें हो और जोर जोर से साउंड आता हो, उसको ट्रेन बोलते हैं। और वो सुनकर वहां से चला गया। दूसरा व्यक्ति थोड़ा देर और बैठा वहां पर, उसने देखा कि एक तो ट्रेन तो बहुत बड़ी, एक लोहे की गाड़ी होती है, उसमें बहुत सारे डब्बे हैं और वो बिल्कुल लोहे की बनी होती है, उसमें इंजन होता है। इतना कुछ समझकर वो दूसरा आदमी भी चला गया। मैं तीसरा आदमी 1 घंटा और वेट किया। जब ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म पे आ गई, ट्रेन खड़ी हो गई, वो ट्रेन के अंदर गया। उसने देखा कि ट्रेन के अंदर तो पूरे कंपार्टमेंट होते हैं, उसमें तो बैठने और सोने की पूरी प्रॉपर व्यवस्था होती है।
उसमें पेंट्री सिस्टम होता है, सभी को खाना दिया जाता है, उसमें वॉशरूम टॉयलेट सब बना होता है, एसी डब्बे भी होते हैं, पंखा लगा होता है, लाइट होती है और उसमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज होती है। वो पूरी ट्रेन को अच्छे से समझ के आया। फिर जब अगले दिन उन तीनों को पंचायत में बुलाया गया तो उससे पहले आदमी से पूछा गया कि आप बताइए कि ट्रेन कैसी होती है। तो उसने कहा ट्रेन होती है, 2 लाइटें जलती हैं और जोर से साउंड आता है, उसको ट्रेन बोलते हैं। देखा ठीक है, ट्रेन ऐसी होती होगी। फिर दूसरे आदमी से पूछा गया, नहीं नहीं, ट्रेन बहुत बड़ी लोहे की एक गाड़ी होती है और वो बहुत बड़े उसमें डब्बे होते हैं, उसको ट्रेन बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है। तीसरे आदमी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता है, ट्रेन में पूरी व्यवस्था होती है। उसने डिटेल में ट्रेन को एक्सप्लेन किया कि ट्रेन कैसी होती है। इसी तरीके से भगवान के भी 3 फीचर होते हैं। पहला फीचर क्या है? ब्रह्मन फीचर। जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, सच्चिदानंद शरीर से जो ज्योति निकलती है, इस पूरे यूनिवर्स को सब कुछ ब्रह्मन बोला जाता है, सब कुछ भगवान से निकला है। हमने 8वें चैप्टर में भी पढ़ा था, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। भगवान बोल रहे हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्व प्रवर्तते, मतलब ये जो भौतिक संसार है और जो वो स्पिरिचुअल संसार है, सब कुछ कृष्णा से निकलता है, एवरीथिंग। तो ये जितना भी भौतिक संसार हमें आंखों से दिख रहा है, इवन ये जो हमारा मटेरियल बॉडी है, ये भी भगवान से निकला है। ये सब किसके अंडर आता है? भगवान के ब्रह्मन फीचर के अंदर। मान लीजिए ये हमारा शरीर भी ब्रह्मन है। भगवान का दूसरा फीचर होता है परमात्मा फीचर। भगवान, जैसे हमने कल समझा था, शिरोदक्षाई विष्णु के रूप में आपके हृदय के अंदर भी विद्यमान करते हैं। वो कौन सा फीचर है भगवान का? परमात्मा फीचर। तो जो बड़े बड़े योगी होते हैं, जो बड़ी बड़ी ग्रेट तपस्या करते हैं जंगलों में जाकर, हिमालय में जाकर, वो किस फीचर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं? भगवान के परमात्मा फीचर के ऊपर। वो अपने हृदय में परमात्मा फीचर के रूप में भगवान को रियलाइज करना चाहते हैं। मायावादी क्या कहां उलझ जाते हैं? भगवान की ज्योति में उलझ जाते हैं। तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है, एफल्जेंस निकलते हैं, वो उसको भगवान मान लेते हैं। दूसरे योगी क्या करते हैं? भगवान के परमात्मा को रियलाइज करना चाहते हैं। परंतु जो भगवान के वैष्णव है, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो तो भगवान की 2 भुजा वाली, जो हमने कल समझा था ना, 2 भुजा वाली सुंदर रूप का क्या करना चाहते हैं? सेवा करना चाहते हैं। वो भगवान को उस मनमोहक रूप में देखना चाहते हैं, वो भगवान को इस तरह के रूप में नहीं देखना चाहते। तो इस तरह भगवान की 3 फीचर हैं। तो आज हमने इसको डिटेल में समझा है, भगवान के 3 फीचर्स को। तो यहाँ पे भगवान उसको बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत ध्यान पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो परम सिद्ध पुरुष कौन हुए? जो भगवान की साक्षात साकार रूप की सेवा करते हैं। तो देखिए, भगवान का निराकार रूप भी हो गया। निराकार कौन सा? ये पूरे यूनिवर्स का कोई आकार नहीं है ना, तो ये निराकार हो गया। तो ऐसे वो क्या बोलते हैं? ये सब कुछ भगवान हर जगह व्याप्त हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान सर्वनायक हैं, भगवान सर्व ब्रह्मांड हैं। तो वो इस तरह भगवान की कुछ ना कुछ फिलॉसफी बताते रहते हैं। परंतु जो भगवान के वैष्णव हैं, वो भगवत गीता पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, भगवान के पर्सनल फीचर्स को समझते हैं। भगवान बोल रहे हैं जो भक्त पर्सनली मेरी सेवा करता है, मेरी पूजा करता है, वो टॉप मोस्ट होता है। देखिए तीसरे श्लोक पे आइए। तीसरा और चौथा श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो अक्षरम निर्देश अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नेन्द्रियम ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितेरतः। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी लोगों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूजा पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल एवं ध्रुव है, ये समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न होकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये भगवान ने उनकी बात कर रहे हैं जो भगवान की
खुद की सेवा करते हैं, टॉप मोस्ट सेवा करते हैं। अब देखिए, क्योंकि भगवान को अब निर्विशेषवादी का अलग, जो निर्विशेषवादी जो होते हैं, जो भगवान की हर चीज को भगवान मानते हैं कि ये जो भगवान की ज्योति है यही भगवान है। कई लोग बोलते हैं ना कि हम मरेंगे तो उस लाइट में हम जाकर विलीन हो जाएंगे, तो वो ऐसी फिलॉसफी को बताते हैं। परंतु आत्मा क्या है? एक्टिव है। आत्मा किसी में विलीन नहीं होती है कभी भी जाकर, कहीं जाकर आत्मा विलीन नहीं होगी। आत्मा उस ज्योति में थोड़े दिन के लिए रह जाएगी, परंतु फिर से उसको इस भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। तो क्या है, हमें, हम भक्तों को क्या चाहिए? हम तो सेवा में लगना चाहते हैं। अगर हमें कृष्ण की सेवा मिल जाए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्य है। तो भगवान की जो सेवा है, पर्सनल सेवा है, वो इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, श्लोक नंबर 5 में भगवान बोल रहे हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देह अद्भिर्भवाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर रहता है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्त सक्त चेतसाम। तो ये कौन सी भगवान की अव्यक्त फॉर्म, अनमैनिफेस्ट फॉर्म में क्या करते हैं? वो बिलीव करते हैं। जो मायावादी लोग होते हैं वो बोलते हैं भगवान क्या है? भगवान, निर्विशेषवादियों की फिलॉसफी बताते हैं वो हमें कि भगवान का कोई आकार नहीं होता। अब भगवान का आकार नहीं होगा तो वो किसकी पूजा करेंगे, किसकी सेवा करेंगे? वो किसके ऊपर अपना माइंड फोकस करते हैं? या तो वो बोलेंगे आप सामने एक अपने रूम में लाल लाइट लगा दीजिए। बहुत सारे ऐसे माउंट आबू वाले लोग, वो क्या बोलते हैं कि इन आंखों से बस उस लाल लाइट पे फोकस करिए। माइंड में फिर क्या होगा? और दूसरा कचरा चलता रहेगा। या हृदय में क्या होगा? अगर आपने भगवान को नहीं बसाया है तो क्या करेगा ये माइंड? क्या सोचेगा? अल्टीमेटली गलत सोचेगा। वो लाल लाइट पे फोकस करोगे तो क्या होगा? माइंड में लाल लाइट ही आएगी। अब लाल लाइट लाएंगे तो क्या होगा? हम लोग परेशान रहेंगे जीवन भर। तो उनके लिए क्या है, भक्ति करना बहुत कैसा हो जाएगा उन लोगों के लिए, जो ये मायावादी निर्विशेषवादी लोग होते हैं, जो भगवान की साकार रूप को नहीं समझना चाहते हैं। वो सिर्फ भगवान के ब्रह्मन फीचर को समझना चाहते हैं, उससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। परमात्मा, जो जो योगी लोग होते हैं वो परमात्मा फीचर में, और जो भगवान के भक्त होते हैं वो बोलते हैं भाई हमें तो भगवान चाहिए, पर्सनल भगवान चाहिए, ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। तो जो लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं, राधा कृष्ण के विग्रह रखते हैं, गौर निताय के विग्रह रखते हैं, तो भगवान उनको पर्सनल रेसिप्रोकेट करते हैं। तो भगवान इसीलिए अर्च विग्रह के रूप में क्यों आते हैं भगवान हमारे सामने? ताकि वो हमें क्या देते हैं? एक हमें अपॉर्चुनिटी प्रदान करते हैं भगवान, ताकि हम कृष्ण की सेवा कर सकें। तो इस प्रकार भगवान बहुत बहुत दयालु हैं भक्तों के ऊपर। वो हमें एक फैसिलिटी प्रदान की है भगवान ने इस कलयुग में। सेम कृष्णा जो अनलिमिटेड हैं, वो हमारे सामने इस तरह आकर प्रकट होते हैं। अब देखिए अगले श्लोक में क्या बोल रहे हैं भगवान, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक आएगा। अब हम लोग श्लोक नंबर 6 और 7 एक साथ पढ़ेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्तु उपासते तेषां समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि च चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। क्या बोल रहे भगवान? जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। देखिए इस श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? मृत्यु संसार सागरात, आपको जो ये पुनरअपि जन्मा पुनरअपि मरना, ये जो जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है, बोल रहे हैं भगवान ये तो सर्वाणी कर्माणी, जब आप सारे अपने जितने भी कार्य कर रहे हैं, हम सोते जागते उठते बैठते, अगर ये सारे कार्य हम कृष्णा को समर्पित करते चले जाएंगे, कृष्णा के लिए करने लग जाएंगे, तो भगवान क्या हो जाएंगे? हमें इस मनुष्य जीवन में हमें कौन ले जा सकता है? कृष्णा डायरेक्ट बोल रहे हैं मैं कैसा बनूंगा? आपका स्विफ्ट डिलीवरर बन जाऊंगा आपके लिए। कृष्णा विल टेक अस बैक टू गॉडहेड। जो हमारा रियल घर है हम वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि हम, ये शरीर नहीं है, ये शरीर यहीं पड़ा रहेगा।
सिर्फ आप इस शरीर से निकलते हो। तो हमें कहाँ जाना है अल्टीमेटली? हमें वापस से किसी और शरीर में नहीं आना है। तो वैष्णवों का गोल क्या होता है? हम क्या करें? हम परम भगवान के किसी न किसी धाम में जाकर भगवान के चरणों की प्रॉपर सेवा में लग जाएं। अभी हमें ये मटेरियल बॉडी मिला हुआ है, पर वहां जाके आपको कैसा बॉडी मिल जाता है? सच्चिदानंद बॉडी मिल जाता है। फिर आपको परेशानी नहीं होती है इस भौतिक संसार जैसी। अभी जितने भी ये दुख है ना हमारे जीवन में, फिर वो हमारे पास दुख नहीं रहते हैं। तो ये अभी भी भगवान ने हमें मौका दिया है इस भौतिक संसार में। अगर हम यहाँ रहकर भी कृष्ण की सेवा करें प्रतिदिन, तो हम क्या हो सकते हैं? इन सारे दुखों से निकल सकते हैं, क्योंकि आप क्या हो जाएंगे? बॉडीली कंसेप्ट ऑफ लाइफ से बाहर आ जाएंगे। अभी हम अपने आप को शरीर समझते हैं, मगर जो भक्त इस भक्ति में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, वो अपने आप को शरीर नहीं समझते। कितने सारे एग्जाम्पल हैं अगर आप भागवतम में देखें तो, जैसे माधवेंद्रपुरी प्रभुपाद थे, या आप शीला प्रभुपाद का एग्जाम्पल ले लीजिए। उनके अंतिम समय में प्रभुपाद ने जो लास्ट के 10 साल थे, पूरे दुनिया में कितना प्रचार किया, कितने कष्ट सहते थे प्रभुपाद प्रचार करने के लिए। इतने कष्ट भरा जीवन था, फिर भी प्रभुपाद को कुछ फील नहीं हुआ, क्योंकि वो कृष्ण की सेवा में रत थे। 100% कृष्ण की सेवा में रत थे। तो इसी प्रकार जब हमारे घर में भी हम अपने परिवार में रहकर, पत्नी बच्चों के साथ रहकर, माता पिता के साथ रहकर अगर हम इस सेवा को अच्छे से कर पाते हैं, तो ये हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी सारी की सारी क्या करें? जितने भी ये तो सर्वाणी कर्माणी, अगर आप अपनी सारी एक्टिविटीज को कृष्णा में लगा देंगे, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, जो अपने सारे कर्मों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। तो जो सेवा में लगते हैं, 24 घंटे लगना है हमें। 24 घंटे लगना बहुत आसान है, कठिन नहीं है ये कार्य, बट हमें इसको सिर्फ सीखना है। इट इज ए आर्ट कि हम 24 घंटे कैसे अपने, क्योंकि निर्बंधे कृष्ण संबंधे, हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो कृष्ण से नहीं आती है। हर चीज का संबंध कृष्ण के साथ है। तो हर चीज का उपयोग हमें किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना है। तो सबसे पहले ये हमारा जो शरीर है, ये भी कृष्ण ने दिया है। आत्मा है, वो भी कृष्ण की है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, हम लोग कुछ है ही नहीं अल्टीमेटली। जो हम अहंकार करके बैठे हैं कि मैं नारी का शरीर हूं और मैं पुरुष का शरीर हूं, और मैं टेक्नोलॉजिस्ट हूं और मैं डॉक्टर हूं और मैं इंजीनियर हूं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मैं सीईओ हूं और मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, ये जितनी भी उपाधियां दे रहे हैं हम इस शरीर को दे रहे हैं। तो इसीलिए तो भक्ति की टॉप मोस्ट डेफिनेशन क्या है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। क्या बोल रहे हैं? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। सबसे पहले हमें किससे मुक्त होना है? सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम। जो ये जितनी भी उपाधियां दे रखी हैं हमने, उससे हमें मुक्त होना है। तो ये चैप्टर में क्या बता रहे हैं भगवान? अर्जुन को टॉप मोस्ट रास्ता दे रहे हैं। जो भक्त भगवान की प्रेममयी सेवा में लग जाता है, वो इस भौतिक संसार से जल्दी निकल जाता है। अब देखिए, अब भगवान ने जब कहा कि एकाग्र मन से आपको क्या करना है अर्जुन? मेरे में अपने को इंगेज करना है। तो अब भगवान हमें श्लोक नंबर 8 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 5 श्लोकों में भगवान हमें क्या बताएंगे? इस भक्ति के लेवल्स समझाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एक सेक्शन, इसको बोला जाता है योगा लेडर। योगा लेडर का मतलब, लेडर का मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है ना, घर में हमारे सीढ़ी होती है। जैसे नहीं होता, हम कभी पेंट करते हैं तो एक सीढ़ी पे खड़े होके पेंट करते हैं, उसी तरह क्या होता है उसमें? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल, ऐसे जितना भी ऊंची सीढ़ी होती है। तो ऐसे ही इस योग, इस भक्ति के योग में किस प्रकार के लेवल्स हैं, अब हम श्लोक नंबर 8 से उसको समझना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, श्लोक नंबर 8 में भगवान हमें जो सबसे भगवान का परम भक्त है उसकी बात करेंगे, जो सबसे टॉप मोस्ट डिवोटी होते हैं। अब देखिए उनके लिए क्या बोल रहे हैं भगवान? मय्येव मन आधस्त्वा मयि बुद्धि निवेशया निवेशस्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशया। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में सदैव वास करोगे। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? देखिए, भगवान ने बोला अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। अपने चित्त को क्या करना है? हमें स्थिर करना है। अभी हमारा क्या हो रहा है? हर एक सेकंड में ये माइंड भागता रहता है, हर एक सेकंड भागता रहता है।
तो इसको हमें कृष्ण में कैसे लगाना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिस करना होगा। ये माइंड क्या है, भगवान ने हमें कैसा माइंड दिया है, मंकी माइंड। ये माइंड एवरी मूवमेंट क्या करता है, कहीं ना कहीं हमें परेशान करेगा। अभी यहाँ है, फिर कहीं और पहुंच जाएगा, फिर कहीं और पहुंच जाएगा, फिर कहीं और पहुंच जाएगा। अभी हम लोग ये क्लास सुन रहे हैं, कईयों का माइंड कहाँ होगा, अपने बच्चों में होगा, अपनी पत्नी में होगा, कुछ ना कुछ हम सोच रहे होंगे। परंतु क्या होते हैं, इस जैसे सचिन जब क्रिकेट खेलता था, डेली 8 घंटे उसको प्रैक्टिस करना होता था। तो ऐसे ही अगर हम जब ये भगवान का 2 घंटे नाम जप करते हैं प्रतिदिन, जितने भी आप भक्त 16 माला जप कर रहे हैं, जब आप सीरियस प्रैक्टिस करते हैं इस होली नेम की, जब आप सीरियस प्रैक्टिस, हर वर्ड को जब आप ध्यान से सुनना चाहते हैं, तो ये जितने भी थिंकिंग प्रोसेस आता है हमारे माइंड में, जब हम जब करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो थिंकिंग हो रहा है, कुछ ना कुछ विचार चल रहे हैं। जब आप उन सारे विचारों को क्या कर लो, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट कर लो, बस उस समय कंट्रोल कर लो अपने विचारों को, और कंट्रोल माइंड से अच्छे से जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये क्या होता है, पुलिस जब अरेस्ट कर लेती है ना, ऐसे इन सारे थिंकिंग प्रोसेस को हमें अरेस्ट करना है। एटलीस्ट जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे, आप भले 2 माला जप करते हैं, आप 15 मिनट देते हैं भगवान को, उस 2 माला में प्रैक्टिस करिए कि मैं और सारे थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करूं। ये करना पड़ता है, अन्यथा नहीं होता है, प्रैक्टिस से आता है। ये माइंड हमारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप ट्रेन कर सकते हो। ये माइंड होता है जैसे ना सर्कस में जितने भी भालू होता है या शेर होता है या जितने भी जानवर होते हैं, उनको ट्रेन कर दिया जाता है। तो जैसे वो शेर को नचाते हैं, वैसे शेर नाचता है। भालू को डांस कराते हैं, भालू डांस करता है, क्योंकि उसको मार मार के ट्रेन कर दिया गया है। ऐसे इस माइंड को भी आप क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं। अगर इस माइंड को ट्रेन करके आपने अपना अच्छा फ्रेंड बना लिया है, तो ये माइंड आपका बहुत हेल्प करता है भगवान तक जाने में। तो ये माइंड ही है जो हमें इस भौतिक संसार में फिर से फंसाएगा। तो इस माइंड को हमें ट्रेन करने के लिए भगवान बोल रहे हैं इस श्लोक में, क्या बोल रहे हैं, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ। भगवान को बोल रहे हैं, जो टॉप मोस्ट डिवोटी होते हैं, मयि वेश निवश्यस्य, वो क्या करते हैं, अपने मन को और अपने चित्त को, बुद्धि को कंप्लीट भगवान में लगाए रखते हैं 24 घंटे। मतलब ये कौन से भक्त होते हैं, जो टॉप मोस्ट भगवान के प्योर डिवोटीज होते हैं, ये सब लोग टॉप मोस्ट डिवोटीज होते हैं। अब भगवान श्लोक नंबर 9 पे आइए, देखिए श्लोक नंबर 9 में अब इसके जो नेक्स्ट लेवल है वो भगवान हमें बताएंगे, इसके जस्ट नेक्स्ट लेवल क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट लेवल में क्या बोल रहे हैं भगवान, अथ चित्त समाधातुम न शक्नोचि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजया। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविरल भाव से मुझ में स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करोगे। तो क्या कर रहे हैं भगवान, अब ये रूल्स एंड रेगुलेशन बता रहे हैं यहाँ पर। जो हम सब भक्त हैं मंदिर में, हम क्या करते हैं, साधना फॉलो करते हैं। सुबह जैसे प्रभुपाद ने रूल दिया है कि आपको सुबह 4:15 बजे मंगला आरती में पहुंचना है मंदिर में, विदाउट फेल। अगर आप मंदिर में मिशनरी हैं तो वो आप प्रयास करिए, आप एवरीडे मॉर्निंग 4:15, और अभी ये क्योंकि वृंदावन में 4:30 करते हैं हम लोग मंगला आरती, पहले 4:15 था, 4:30 का टाइम हो गया है अब। तो 4:30 बजे प्रभुपाद ने फिक्स किया है कि आपको मंगला आरती में उपस्थित होना है, सभी को, जितने भी मंदिर के डिवोटी हैं। तो ये क्या साधना है। तो साधना में क्या सिखाया गया हमें कि आप रात को टाइम पे सो जाइए 10 बजे, और सुबह 3:30 पौने 4 बजे उठ के क्विकली अपना रेडी होकर 4:30 बजे मंगला आरती में आप सभी को पहुंचना है। फिर 16 माला का सभी को जप करना है, फिर श्रृंगार आरती अटेंड करना है, फिर भागवतम कथा सुनना है, और फिर भगवान का प्रसाद खाना है। तो ये क्या हो गया, और फिर पूरे दिन क्या करना है। साधना का मतलब यही नहीं है, साधना का मतलब 10 बजे के बाद हम सबको अपने अपने डिपार्टमेंट होते हैं, तो उन सब डिपार्टमेंट में हमारी सबकी सेवाएं होती हैं। तो ऐसे ही आप भी अपने घर में अपना सिस्टम बना सकते हैं। कैसे, जैसे सुबह उठ गए, आपसे अगर खुद मंगला आरती नहीं हो पा रही है तो मोबाइल में अटेंड कर ली, मोबाइल में मंगला आरती हो गई, उसके बाद थोड़ा जप कर लिया, फिर किचन में नहा धो के किचन में गए, थोड़ा भगवान के लिए भोग लगाकर भगवान को थोड़ा ऑफर कर दिया, प्रसाद कर लिया, उसको भगवान को भोग लगाकर प्रसाद हो गया। फिर आप बैठ के थोड़ा भागवतम सुन लीजिए, अगर किसी के पास नहीं है तो हम सारे आपको लेक्चर दे देंगे, आप थोड़ा भागवतम सुन लीजिए।
फिर 15 मिनट भगवत गीता भागवतम का अध्ययन कर लीजिए, फिर भगवान का महाप्रसाद खा लीजिए। उसके बाद अपना जो भी आपका ऑफिस का कार्य है उन कार्यों में लग जाइए। तो जब आप इस प्रकार अपनी साधना करेंगे प्रतिदिन, भगवान यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके आ रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्या है जीवन में, हमें रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है। रूल्स रेगुलेशंस से मतलब, जैसे पहले तो क्या है, 16 माला जप करना है और 4 नियमों का पालन करना है। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग एंड नो इलिसिट सेक्स। ये 4 प्रकार के रूल्स बता रहे हैं प्रभुपाद जी। तो इन 4 नियमों को हमें पालन करना चाहिए। और ऐसे भक्ति में क्या होता है, हमें श्री विग्रह की सेवा करनी है, मथुरा धाम में हमें जाकर वहां वास करना चाहिए। आप में से कई भक्त आ सकते हैं वृंदावन में रहने के लिए, वहाँ वर्ल्ड का बहुत ऊंचा मंदिर बन रहा है, उसमें आप सब आके रह सकते हैं। तो एक बढ़िया फैसिलिटी है, बहुत सुंदर, सब वहां वृंदावन में रहिए भक्तों के साथ। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इस तरह जब हम साधना, भगवान बोल रहे हैं अगर आप पूरे मन 100% मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते तो क्या करिए, आप साधना करिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करिए। ये सेकंड लेवल बताया भगवान ने। अब तीसरे लेवल पे आ जाइए। भगवान बोल रहे हैं तीसरे लेवल में, अभ्यासे अप्यसमर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वाणि सिद्धि वाप्स्यसि। भगवान बोल रहे हैं यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह साधना कर रहे हैं। अब आप में से ऐसे बहुत भक्त होंगे जो बहुत अच्छे से साधना नहीं कर पाएंगे। भगवान क्या कर रहे हैं, आप मेरे लिए कर्म करो। जैसे मंदिर में बहुत सारे भक्त आते हैं सेवा करने के लिए, तो हम उनको क्या बोल देते हैं कि चलिए आप ऐसा करिए, आप ये सारी बुक्स लेके जाइए बाजार में डिस्ट्रीब्यूट करिए। आप ऐसा करिए, आज आप प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में लग जाइए। आप ये जूते चप्पल का काउंटर है, आप 4 भक्त वहां जाके खड़े हो जाइए। तो इस तरह सभी, आप ऐसा करिए, आप 10 माता जी हैं, आज राजभोग की कुकिंग आप लोग जाके करिए। तो वो क्या बोल रहे हैं भगवान, कृष्णा के लिए कर्म करो। फिर इसमें बहुत तरीके से हो सकता है, कभी हम लोग डिटेल में इसको डिस्कस कर सकते हैं। उसके अगले श्लोक पे आइए, भगवान बोल रहे हैं किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्म स्थित होने का प्रयत्न करो। तो जो भगवान बोले कर्म के जो फल होते हैं, आपने इतना हार्डवर्क किया, आपने उसमें क्या कमाया, लक्ष्मी कमाया होगा या कुछ ना कुछ अर्जित किया होगा कर्म कर कर। भगवान बोल रहे वो मुझे दे दो। अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आप उसका रिजल्ट मुझे दे दो, एटलीस्ट मेरी सेवा में लगा दो। अगला क्या बोल रहे हैं भगवान, देखिए, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकेगी। तो पहले क्या है, भक्ति कौन कर सकता है, सबसे पहला मनुष्य क्या हो, मन में शांति होनी चाहिए। तो कई लोग होते हैं जो धर्मशाला बनवाते हैं, स्कूल बनाएंगे, ये मार्केट में कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, पैसा खर्च करते रहते हैं, तो उनको क्या है, उनसे भक्ति नहीं होता है। तो जो ये दान देके ये सब बनाने वाला काम है, ये तो सबसे लास्ट में बता रहे हैं भगवान। क्या आपने मान लीजिए 1 करोड़ रुपया दान दे दिया, धर्मशाला बनवा दीजिए हमारे नाम पर, हमारी माता जी का नाम लिखा दीजिएगा यहाँ पर। तो क्या बोल रहे हैं वो भगवान, वो सबसे लास्ट बता रहे हैं भगवान। उससे ऊपर क्या बता रहे हैं भगवान, अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो आप क्या करिए, अर्जुन को क्या बोल रहे हैं, आप ध्यान लगाने का प्रयास करो, अपने ध्यान को, मन को ध्यान में एकत्रित करो। वो भी नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर का लेवल क्या बता रहे हैं भगवान, ध्यान से ऊपर का लेवल है ज्ञान अर्जित करो। ज्ञान से भी अर्जित ऊपर का लेवल क्या बताया था भगवान ने पिछले श्लोक में, कि तुम क्या करो, अपने सारे कर्मों को कृष्ण के लिए करो। अगर वो भी, उससे भी ऊपर का ध्यान लेवल क्या था, 2 नंबर का, उसमें भगवान ने हमें रूल्स एंड रेगुलेशन के अभ्यास, भक्ति के बारे में अभ्यास करो, तुम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करो। और सबसे टॉप मोस्ट लेवल क्या है, अपने मन और बुद्धि को 100% कृष्णा में लगाओ। तो ये हमने 5 तरह के लेवल्स पढ़े हैं, एक्चुअली 6 लेवल्स हैं टोटल। आप इसका परपोर्ट को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से और डिटेल में समझ में आएगा।
जब आप इसके परपोर्ट को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके समझाया है कि आप इसमें भक्ति में कैसे कैसे सिंसियर होकर लग सकते हैं। मान लीजिए आप किसी भी लेवल पे हैं लाइफ में, आप बोल रहे हैं प्रभु जी हमसे भक्ति नहीं हो रहा है, आप बोल रहे हैं इतने दिन से कि 16 माला जप करिए, हमसे नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आपसे 16 नहीं हो रहा, आप 8 करिए, 8 नहीं हो रहा आप 4 करिए, 4 नहीं हो रहा 2 करिए, 2 नहीं हो रहा 1 करिए। परंतु प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर आपसे 16 माला जप नहीं हो रहा है तो आप मनुष्य का जीवन नहीं है आपका, मतलब फिर आपका जानवरों जैसा जीवन है, पशुओं जैसा जीवन हो गया है हमारा। अगर हम इस मनुष्य जीवन को कृष्णा की सेवा में नहीं लगा पा रहे हैं तो नेक्स्ट जीवन कौन सा मिलेगा हमें? पशु की योनि मिलने वाली है, वो बहुत भयानक होती है, उसमें हमें फ्री विल नहीं मिलेगी। कोई क्या करेगा, कोई ना कोई मालिक हमें गले में रस्सी बांध के बांध देगा हमें कहीं ना कहीं, फिर हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो अभी हमें मौका है, तो इस मौके का यूज करना है हमें। अब देखिए, अब जो हम लोग श्लोक नंबर 13 से लेकर 20 तक पढ़ेंगे वो बहुत सुंदर श्लोक हैं और भगवान बता रहे हैं कि कौन मेरा सबसे प्रिय भक्त होता है। अब हम ध्यान से समझते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रखता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मसंतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो देखिए, अगर आपको भगवान का प्रिय बनना है तो ये श्लोक नंबर 13 से लेकर श्लोक नंबर 20 तक अच्छे से पढ़ लीजिए जीवन में, तो आप भगवान के प्रिय बनने की कंडीशन क्या क्या है, तो इस तरह आपको भगवान की भक्ति में लगना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, श्लोक नंबर 13 और 14। क्या बोल रहे भगवान? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निरहंकारा सम दुःख सुख शमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चया, मयि अर्पितो मनो बुद्धिर मद्भक्त समय प्रिया। भगवान ने बोला इस प्रकार का भक्त जो ये सारे कार्य करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। अब इसके अगले श्लोक में आ जाइए, श्लोक नंबर 15 पे आ जाइए। यस्मान्न द्विजते लोको लोकान्न द्विजते च यः, हर्षमर्ष भयोर्युक्तो यसा यमे प्रिया। अब भगवान बोल रहे हैं जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रखता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो इस प्रकार का भक्त जो किसी को क्या करते हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं, जिसमें किसी को कष्ट नहीं पहुंचता। तो इस प्रकार की अगर हम कंडीशन, इस प्रकार के कार्य करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भगवान को प्रिय हो जाएगा। अगला श्लोक देखिए। अनपेक्ष शुचिर्दक्षा उदासीनो गत व्यथा, सर्वरंभ परित्यागी यो मद भक्त समे प्रिया। ऐसा मेरा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान देखिए बार बार कोई अतिशय प्रिय, सबसे प्रिय, तो इस प्रकार के जो फलों की चिंता नहीं करते, बहुत ज्यादा किसी कार्य के लिए एंडेवर नहीं करना है हमें जीवन में। भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, हमें कार्य तो करना है परंतु उतना ही समय लगाना चाहिए इन भौतिक कार्यों में जिनसे हमारी बेसिक जरूरतें पूरी हो जाएं, बस। और सब भगवान ने ऑलरेडी आपके जीवन में जितना पैसा आना है सब प्लान कर दिया है। हमें ओवर एंडेवर नहीं करना है किसी भी काम के लिए। ओवर एंडेवर करेंगे तो हम ये भक्ति नहीं कर सकते। आप अगर आप में से कोई भी ओवर एंडेवर करता है तो आप भगवान का नाम सुबह जप नहीं कर सकते। तो हमें ओवर एंडेवर कभी करना भी है तो सिर्फ कृष्ण के लिए करो। जैसे अगर हम भक्त को ओवर एंडेवर करना पड़ता है, अभी जन्माष्टमी आ रही है तो कभी कभी किसी दिन ओवर एंडेवर होता है, पर वो किसके लिए कर रहे हैं, कृष्ण को सोचते हुए। कभी कभी चल जाएगा, हमेशा नहीं चलेगा, नहीं तो ये भक्ति डिस्टर्ब हो जाएगी हमारी। आगे क्या बोल रहे हैं भगवान, बस 2 मिनट में हम चैप्टर को खत्म करते हैं।
जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ऐसा भक्त भगवान को प्रिय होता है जो ये सारी कंडीशन फुलफिल करेगा। अब श्लोक नंबर आप 18 और 19 पढ़ते हैं हम। समाशत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समासंगा विवर्जितः तुल्य निंदा स्थितो मौनिर संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरो स्थिरो भक्ति मान्य में प्रियो नरः। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान से दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो अगर ये सारी कंडीशन हम लोग फुलफिल कर पा रहे हैं डिवोशन में, तो हम भी भगवान के प्रिय हो जाएंगे। तो इसका लास्ट श्लोक देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं अब। ये तो धर्म्यमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते अश्रद्धान मत परमा भक्तो समय अतीव में प्रिया। जो इस भक्ति में अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो भगवान ने फाइनल बोल दिया कि क्या करना होगा मैं अत्यंत प्रिय होने के लिए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं। एक तो इस डिवोशन के पथ का, जिस पथ पे हम चल चले हैं, उसका कंटिन्यूसली अनुसरण करते हैं, उस पे हमेशा चलते रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं है। और क्या बोल रहे हैं, जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाते हैं। अगर हमने कृष्णा को अपना फाइनल डेस्टिनेशन, जैसे होता है ना हमें दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो हमको डेस्टिनेशन पता है बॉम्बे, तो इस ह्यूमन लाइफ का डेस्टिनेशन क्या है, इस ह्यूमन लाइफ में हमें कहां पहुंचना है। अभी कोविड में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई, हॉस्पिटल में मर गए, कोई कैसे मर गए, तो उनको अपना गोल नहीं मालूम था, हमें गोल क्या प्राप्त करना है। तो हमें अपना गोल सेट कर लेते हैं ये डिवोटीज कि हमें कृष्णा के गोलक वृंदावन धाम में जाना है। अगर हमारा गोल सेट हो गया है जीवन में, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अगर आपने क्या किया, अपने लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। तो ऐसे भक्त क्या हो जाएंगे, भगवान को अत्यधिक प्रिय होते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि आप इसके परपोर्ट को जरूर पढ़ें, ये बहुत सुंदर चैप्टर है। अब भगवान ने क्या कर दिया, हमारा ये सेकंड सेक्शन, हमने चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 6 कर्म योग था, चैप्टर नंबर 7 टू चैप्टर नंबर 12 हमने भक्ति योग आज खत्म कर दिया है। अब हम कल से चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक पढ़ेंगे, उसमें हम लोग ज्ञान योग की बात करेंगे। उसमें भगवान बहुत सुंदर चैप्टर हैं, चैप्टर 13 टू चैप्टर 18, हम ये 6 चैप्टर कल से प्रारंभ करेंगे। और हमने जैसा प्रॉमिस किया था कि हमें 30 दिन में पूरी भगवत गीता खत्म की है हम लोगों ने। आज कितनी 19 तारीख हो गई, अभी हमारे पास 11 दिन और हैं, 6 चैप्टर हैं, और वो 6 चैप्टर बहुत सुंदर हैं। उसमें पूरा नॉलेज मिलेगा हमें कि प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार होते हैं, और हमें देवी प्रकृति के बारे में, आसुरी स्वभाव के बारे में, ज्ञान ज्ञेय कौन होता है, आत्मा देही कौन होता है, इनके बारे में हम कल जो चैप्टर है वो बहुत सुंदर चैप्टर है, पूरे प्रकृति क्या होती है, और ये पूरी प्रकृति को हम डिटेल में समझेंगे, वो है चैप्टर 13। तो हम कल चैप्टर 13 शुरू करेंगे। आप सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद। अगर आप किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।